और उज्जैन में महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कथा के दौरान महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी ने कहा कि महाकाल मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप देना चाहिए। महामंडलेश्वर ने दावा किया कि यह मंदिर पहले अखाड़े के अधीन था। प्रेमानंदपुरी के इस बयान पर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था पिछले 40 सालों से अच्छे से चल रही है। अगर सरकार हटती भी है तो मंदिर का अधिकार 16 पुजारियों को मिलना चाहिए, ना कि किसी अखाड़े को। तो देखिए आप ये तस्वीरें, और एक तरफ आप यहां पर मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, वो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां पर कहा जा रहा है कि 40 सालों से ये मामला है और सरकार हटती भी है तो 16 पुजारियों को यह अधिकार मिले। महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी के बयान के बाद अब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। महानिर्वाणी अखाड़े को सौंपने को लेकर उन्होंने बयान दिया। इधर पहले अखाड़े के अधीन महाकाल मंदिर को बताया जा रहा है। महामंडलेश्वर के बयान के बाद अब महाकाल मंदिर के पुजारी भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर मुश्किल आती भी है तो 16 पुजारियों को यह अधिकार मिलनी चाहिए, अगर सरकार हटती है तो भी। अधिकांश मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है, तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। पुनः जो अखाड़े व्यवस्था में मंदिर रहते थे, महाकालेश्वर मंदिर हमारे महानिर्वाणी अखाड़े का था, तो हमने इसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है कि पुनः महानिर्वाणी अखाड़े को, महाकाल मंदिर को संचालन के लिए सौंपा जाए, क्योंकि मंदिर के पैसे से अन्य राज्यों में, तेलंगाना जैसे राज्य में, मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा कि मंदिर के पैसे से कसाई खानों की व्यवस्थाएं चल रही हैं। पहली बात तो उनको ये जानकारी नहीं है कि महाकालेश्वर मंदिर का संचालन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति 40 साल से कर रही है और सुचारू रूप से कर रही है। सरकारीकरण मुक्त की मांग जायज हो सकती है, लेकिन मंदिर से संचालन अखाड़ा परिषद करे या महानिर्वाणी अखाड़े का ये मंदिर था, ये दोनों बात असत्य और भ्रामक है। क्योंकि यदि महानिर्वाणी अखाड़े का यदि ये मंदिर होता तो जब सरकारीकरण हुआ तो इसके पहले न्यायालयीन कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई को केवल महाकालेश्वर मंदिर के परंपरागत 16 पुजारी ने ही लड़ा था ये केस, और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केवल वो ही मालिकात अधिकार से लड़े थे सरकार से। ना तो अखाड़ा आया था और ना कोई पंडा पुजारी पुरोहित आया था, ना कोई अन्य इसमें पार्टी था। तो आप देखें ये विवाद गरमाया हुआ है, लेकिन इसके पीछे कई वजह है। महाकाल मंदिर की कमाई से लेकर तमाम चीजें यहां पर कही जा रही हैं, और इसके बाद अब बयान भी सामने आ रहे हैं और इसमें दो पहलू सीधे सीधे नजर आते हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर हम समझे कि क्यों जरूरी है सरकारी नियंत्रण, या काफी जो सवाल यहां खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, तो सबसे पहले रुख करते हैं अपने सहयोगी निहारिका शर्मा का। निहारिका, आखिर यह जरूरत क्यों पड़ रही है ऐसे बयानों को लेकर? क्या चीजें चल रही है यहां पर, क्या विवाद है? देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे सभी की आस्था जुड़ी है, फिर चाहे वो देश में रहते हो या विदेश में रहते हो। ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर को लेकर महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद से विवाद पूरी तरह खड़ा हो गया है। प्रेमानंदपुरी ने अपनी कथा के दौरान कहा कि महाकाल मंदिर से सरकारी नियंत्रण हटाकर उसे महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप देना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो सामने आते ही महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा सहित अन्य सभी पुजारी भड़क गए और ये पूरा जो खेल है वो शुरू हो चुका है वाद विवाद का। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर ये वार पलटवार का सिलसिला जारी है। उन्होंने ना सिर्फ महामंडलेश्वर के बयान की कड़ी निंदा की, उन्होंने अपने अखाड़े की गंदगी पहले साफ करने की नसीहत भी दे डाली। पुजारी महेश शर्मा ने कहा, महामंडलेश्वर पहले अपने अखाड़े में बैठे शादीशुदा संतों को बाहर निकालने, मंदिर की व्यवस्था प्रशासन सालों से अच्छे से संभाल रहा है। यदि प्रशासन हटाता भी है तो मंदिर का अधिकार 16 पुजारियों को मिलना चाहिए, ना कि किसी अखाड़े को।
प्रेमानंद ने कहा था मंदिर के अखाड़े को सौंपने का सिलसिला है वो बंद हो जाना चाहिए, यानी कि अब ये पूरा मामला जो है वो इस तरह से क्या आ रहा है कि सरकार से हटाकर अब अखाड़ों को इस पूरे मंदिरों का जो भार है वो सौंप देना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि न केवल महाकालेश्वर मंदिर बल्कि देश के कई ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर है जिनका अधिकार जो है वो सरकार के पास है, वो अधिकार सरकार से ले लेना चाहिए। संत महंतों को उसका अधिकार देना चाहिए ताकि वे वहां की और बेहतर पूजा कर सके। ऐसे में जो मंदिर के पुजारी है ठीक है निहारिका, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बयान क्यों, क्या मुश्किल है, क्या जरूरत है? जब सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं तो उसमें तब्दीली के पीछे या तब्दीली वाले बयान के पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि एक बड़ा सवाल जो व्यूअर देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि करोड़ों की कमाई भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि किस तरह से मंदिरों से पुजारी जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई बार ये देखने को मिलता है कि ऐसे ज्योतिर्लिंग, ऐसे बड़े मंदिर जहां पर संत महंत पहुंचते हैं तो उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे लोग आक्रोशित हो जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि जब वे खुद एक संत महंत है तो उन्हें किसी भी तरह की रोक टोक पसंद नहीं होती है। ऐसे में अगर उनके पास ये सारे मंदिरों का संचालन का भार होगा तो वे और बेहतर संचालित कर पाएंगे। उन्हें ये पता होगा कि उन्हें किसे किस तरह से ट्रीट करना है। पहले भी कई बार इस तरह के बखेड़े खड़े हुए थे, कई बार इस तरह के वार पलटवार के सिलसिले हमें देखने को मिले थे, लेकिन अब ये जब फिर से मुद्दा उठा है तो ये बेहद ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि इस बार मुद्दा महाकाल मंदिर को लेकर उठा। और देखिए सबसे बड़ी बात सिंहस्थ 2028 में है, उसके पहले इस पूरी बात को लेकर उठाया गया है, यानी कि इस पूरी मांग को लेकर एक आवाज उठी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।